तो दोस्तों, आज कई दिनों के बाद खूनी जेसन अपने दोस्त इवल नन, मिस्टर मीट और जेफ द किलर को मिलने के लिए इवल नन के घर पर आता है। खूनी जेसन ने कहा, अरे इवल नन, कैसी हो? तुमने तो कई दिनों से मुझे फ़ोन ही नहीं किया, तो मैंने सोचा मैं खुद जाकर मिल लेता हूँ। और ये मिस्टर मीट और जेफ द किलर दोनों कहाँ पर हैं? इवल नन ने कहा, अरे खूनी जेसन, मैं तुम्हें क्या बताऊं मिस्टर मीट और जेफ द किलर के बारे में। तुम अपने बाएं तरफ देख लो। अरे दोस्तों, ये क्या? मिस्टर मीट और जेफ द किलर को तो किसी ने मार दिया है। जेसन ने कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मिस्टर मीट और जेफ द किलर मर चुके हैं? कब और कैसे? और इवल नन, तुमने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। इवल नन ने कहा, अरे खूनी जेसन, मैं तुम्हें क्या बताती मिस्टर मीट और जेफ के बारे में, मुझे तो खुद यकीन नहीं हो रहा। जेसन ने कहा, अरे इवल नन, मिस्टर मीट और जेफ द किलर को कब, कैसे और किसने मारा है? इवल नन ने कहा, अरे ये किसी और ने नहीं, गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा सभी ने मिलकर मिस्टर मीट और जेफ द किलर को मारा है। जेसन ने कहा, अरे इवल नन, ऐसा है तो हमें उनसे बदला लेना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा से इनकी मौत का बदला लेंगे। इवल नन ने कहा, जेसन तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम दोनों उनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें बदला लेने के लिए अपनी टीम बढ़ानी होगी। जेसन ने कहा, हाँ इवल नन, तुम ठीक कह रही हो, हम दोनों उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन हम नई सेना कहाँ से बनाएंगे? उन्होंने तो मिस्टर मीट और जेफ द किलर को मार दिया है। इवल नन ने कहा, हमारे पास एक शैतान है जो बदला लेने में हमारी मदद कर सकता है। जेसन ने कहा, अरे इवल नन, वो कौन है? हम अभी उसकी मदद लेते हैं। इवल नन ने कहा, अरे जेसन, इनको हराना है तो हमें इनसे ताकतवर कोई चाहिए, और वो बस एक है, और उसका नाम है खूनी बाबा, जो सभी काली शक्तियों का मालिक है। जेसन ने कहा, खूनी बाबा, वो कौन है? इवल नन ने कहा, अरे खूनी जेसन, ये जो खूनी बाबा है, ये बहुत ही बड़ा शैतान है। इसके आगे कोई भी टिक नहीं पाता। ये सबको यूं ही मसल के रख देता है। जेसन ने कहा, अरे इवल नन, तो चलो जल्दी से खूनी बाबा के पास चलते हैं। इवल नन ने कहा, अरे खूनी जेसन, वो जगह बहुत खतरनाक है। जहाँ पर खूनी बाबा रहता है, वहाँ पर सायरन हेड जैसे मॉन्स्टर भी हैं। जेसन ने कहा, अरे इवल नन, तो क्या हुआ? हम भी किसी से कम नहीं। चलो, जो होगा वहाँ पर देखा जाएगा। और फिर इतना कहते ही इवल नन और खूनी जेसन वहाँ से जाने लगते हैं। दोनों एक पोर्टल में चले जाते हैं, और थोड़ी ही देर बाद खूनी जेसन और इवल नन दोनों एक जगह पर आ जाते हैं। जेसन ने कहा, अरे इवल नन, तुमने तो सच में कहा था, ये तो बहुत ही भयानक जगह है, पर यहाँ पर तो कोई भी सायरन हेड जैसा मॉन्स्टर दिखाई नहीं दे रहा। इवल नन ने कहा, अरे खूनी जेसन, हम उनके इलाके में आ गए हैं, उनका कोई भरोसा नहीं, वो कहीं से भी हम पर अटैक कर सकते हैं। और तभी इवल नन ने कहा, अरे खूनी जेसन, सामने देखो, कितने सायरन हेड जैसे मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहे हैं। जेसन ने कहा, अरे इवल नन, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तो वाकई ही सायरन हेड जैसे मॉन्स्टर दिख रहे हैं। इवल नन ने कहा, मैं इसीलिए तो कह रही थी, वहाँ पर बहुत सारा खतरा है। जेसन ने कहा, अरे कोई बात नहीं, अब देखो मैं क्या करता हूँ। जेसन ने कहा, अरे इवल नन, अब देखना मैं अपनी खतरनाक पावर से क्या करता हूँ। इवल नन ने कहा, अरे खूनी जेसन, ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ भी तो नहीं हो रहा, जल्दी करो, वो मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहे हैं। और तभी खूनी जेसन अपनी इलेक्ट्रिक पावर से सभी सायरन हेड मॉन्स्टर पर अटैक करता है। खूनी जेसन का अटैक इतना खतरनाक था कि सभी सायरन हेड मॉन्स्टर मारे जाते हैं। इवल नन ने कहा, अरे वाह जेसन, तुमने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ कर रुमाल कर दिया। जेसन ने कहा, चलो जल्दी चलते हैं और खूनी बाबा को वहाँ से बाहर निकालते हैं। और फिर खूनी जेसन और इवल नन खूनी बाबा को जहाँ पर कैद करके रखा है
दोनों उस जगह पर जाने लगते हैं। जेसन ने कहा, अरे इवल नन, ये खूनी बाबा तो लगता है मर चुका है। इवल नन ने कहा, अरे नहीं जेसन, ये मरा नहीं, ये सिर्फ बेहोश है। ये कई सालों से यहाँ पर बेहोश पड़ा है। इसको आज़ाद करना है तो हमें ये कब्र तोड़नी होगी। खूनी जेसन ने कहा, तो ठीक है, फिर तुम पीछे हटो, मैं अपनी पावर से इस कब्र को तोड़ देता हूँ। और फिर खूनी जेसन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस कब्र को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन खूनी बाबा की कब्र तो टूट ही नहीं पाती। खूनी जेसन ने कहा, अरे यार, के कब्र तो बहुत मजबूत है, ये तो मेरी पावर से भी टूट नहीं रही। इवल नन ने कहा, अरे कुछ भी करो, इस कब्र को तोड़ना होगा, वरना खूनी बाबा आज़ाद कैसे होगा। जेसन ने कहा, अरे इवल नन, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर दी, लेकिन इस कब्र को तो कुछ हुआ भी नहीं। इवल नन ने कहा, अरे रुको जेसन, मुझे एक बात याद आई, मैंने कहीं किताब में पढ़ा था खूनी बाबा की कब्र तोड़ने के लिए तलवार से वार किया जाए। जेसन ने कहा, अरे तुम भी कमाल करती हो, तुम्हें तो पता है ना, मेरे पास एक हमेशा तलवार रहती है। और फिर खूनी जेसन कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे उसके हाथ में तलवार आ जाती है। खूनी जेसन तलवार को कब्र के अंदर घुसा देता है, जिससे ज़मीन हिलने लगती है और वो कब्र वहाँ से गायब हो जाती है। इवल नन ने कहा, अरे वाह जेसन, तुमने तो खूनी बाबा को आज़ाद कर दिया। और थोड़ी ही देर बाद उस खूनी बाबा को होश आ गया था। अरे कौन हो तुम दोनों? जेसन ने कहा, ये इवल नन है और मेरा नाम खूनी जेसन है। अच्छा, तो क्या मैं जान सकता हूँ तुम लोगों ने मुझे आजाद क्यों किया? और फिर खूनी जेसन खूनी बाबा को सारी बात बताने लगता है। जेसन की बात सुनते ही खूनी बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों की मदद करूँगा। मदद तो करनी ही पड़ेगी, तुम लोगों ने मुझे आजाद जो किया है। और इधर गुल्ली बुल्ली शॉन अपने घर पर डांस कर रहे थे। बुल्ली ने कहा, ये रोड इस टाइम यहाँ पर क्या कर रहा है? रोड ने कहा, अरे गुल्ली बुल्ली शॉन, तुम तीनों यहाँ पर डांस कर रहे हो, वहाँ पर खूनी बाबा तुम सभी को ढूंढ रहा है। शॉन ने कहा, खूनी बाबा, ये कौन है? रोड ने कहा, खूनी बाबा वो बहुत बड़ा शैतान है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? क्या खूनी बाबा हम तीनों को ढूंढ कर मार डालेगा या हम तीनों उससे बच पाएंगे? ये हम देखेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय।